सभी को मेरा नमस्कार। आरएसआई पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक्स में। जैसे कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि हमें स्टॉक किस तरीके से सेलेक्ट करने हैं पोजिशनर के लिए और स्विंग के लिए। वहाँ पे हमने दो टाइम फ्रेम यूज किए थे, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम क्या था हमारा, वो हमें अलर्ट करेगा कि हाँ हमारी एंट्री है। अगर 40 को नीचे से क्रॉस कर रहा है तो हमारा अलर्ट हो जाएगा और फिर हम डेली चार्ट पाएंगे सेम स्टॉक के। फिर अगर 60 को क्रॉस कर रहा है तो वो हमारी एंट्री बनेगी और हम एसएल रखेंगे एंट्री कैंडल के नीचे। एसएल हम ट्रेल कर सकते हैं जैसा आपको लगे, बट 1:2 1:3 प्रॉफिट इनिशियली हमें लेके चलना है। 1:2 तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, 1:3 4 5 भी मिल सकता है, बट हम 1:2 लेके चलेंगे स्टार्टिंग में। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया अबाउट दी एंट्री, एसएल किस तरीके से रखने हैं और आरएसआई को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सारी चीजें हमने डिस्कस की पोजिशनल और स्विंग के लिए। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंट्राडे। इंट्राडे में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं आरएसआई से। हमने एक चार्ट लगा लिया है भारत पेट्रोलियम कोप का। ये इंट्राडे के लिए हम इस स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे। टाइम फ्रेम रहेगा, एक टाइम फ्रेम रहेगा 1 डे, एक टाइम फ्रेम रहेगा 10 मिनट का। 10 मिनट हमने क्यों लिए, क्योंकि इसमें कम नॉइस होती है। मतलब अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है या वोलेटिलिटी ज्यादा है तो वो क्या होगा, वो हम अवॉइड कर सकते हैं। विक अगर कैंडल्स की बन रहे हैं तो उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। 5 मिनट हमारे लिए ज्यादा एंट्री टिगर होगा इसलिए हमने नहीं लिया। 15 मिनट हमारे लिए लेट एंट्री टिगर हो जाएगा इसलिए नहीं लिया। 10 मिनट परफेक्ट टाइम है एंट्री के लिए। जब हम एंट्री देखेंगे 10 मिनट में कि किस तरीके से हम एंट्री ले सकते हैं, किस तरीके से हम टारगेट रख सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। ये है डेली टाइम फ्रेम भारत पेट्रोलियम कोप का। ये है 10 मिनट टाइम फ्रेम। चलिए हमें वन डेली टाइम फ्रेम में देखना है कि कब ये 60 को क्रॉस किया है, कब ये 60 को क्रॉस किया है। डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कब ये 60 को क्रॉस किया है। और हम ये तो हो गया हमारा अलर्ट, जब ये 60 को क्रॉस करेगा ये हो गया हमारा अलर्ट डेली टाइम फ्रेम पे। और एंट्री हमारी कब बनेगी, जब 10 मिनट के चार्ट पे ये 60 को क्रॉस करेगा वो हमारी एंट्री बनेगी। जब ये 60 को क्रॉस करेगा 10 मिनट के चार्ट पे वो हमारी एंट्री बनेगी। एसएल हमारा उस कैंडल का लो रहेगा। दैट्स इट। अब मैं आपको दिखाता हूं इसमें। ये है करंट का चार्ट। करंट में क्रॉस किया 60? नहीं। कहीं पे क्रॉस किया? यस। एक क्रॉस किया है यहाँ पे 60। मैं आपको दिखा देता हूँ, वर्टिकल लाइन से मैं इसे डिनोट कर देता हूँ। कहाँ पे क्रॉस किया 60? 60 क्रॉस हुआ? नहीं। 60 क्रॉस हुआ? नहीं। 49? नहीं। सी यहाँ, ये मार, इससे नेक्स्ट कैंडल पे 60 क्रॉस हुई है, इस कैंडल पे 60 क्रॉस हो गया। तो ये हमने मार्क कर लिया डेली में। अब हम देखेंगे 10 मिनट पे ये कब ब्रेक हो रहा है, 10 मिनट पे कब 60 क्रॉस कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे हमने मार्क कर लिया 60 क्रॉस होते ही, ये हमारा मार्क हो गया 60 क्रॉस होते ही डेली टाइम फ्रेम पे। मैं और अच्छे से इसका लेवल्स बना बना देता हूँ, कोई नहीं। ये ये मैंने मार्क कर लिया। चलिए अब हम देखते हैं 10 मिनट पे हमें किस तरीके से ट्रेड लेनी है। 10 मिनट पे हम किस तरीके से अपनी एंट्री ट्रिगर करेंगे, क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ेंगी इसमें, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस पे। ये है 4 जुलाई। ये देखिए, ये हमारा एंट्री ट्रिगर एरिया है। ये देखिए, मैं थोड़ा और इसे जूम कर लेता हूँ चार्ट को। ये हमारा चार्ट है, ये भारत पेट्रोलियम का हमारा चार्ट है। अब जैसे ही इसने 60 क्रॉस किया, अब हम चार्ट पे देखेंगे 60 क्रॉस कब कर रहा है ये। मैं चार्ट थोड़ा और जूम कर देता हूँ, आपको और आसानी हो जाएगी। ये देखिए,
दिन में सिर्फ हम एक ही ट्रेड लेंगे, एक से ज्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। अगर एसएल एसएल हिट हुआ तो हम सेकंड ट्रेड के लिए ट्राई करेंगे, अगर सेकंड में भी एसएल हिट हुआ तो हम ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, हम फिर ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे 60 क्रॉस हुआ है, यस। इस कैंडल पे 60 क्रॉस हुआ है, यस। इस कैंडल पे 60 क्रॉस हुआ है, नहीं। इस कैंडल पे 60 क्रॉस हुआ है। अब जब आप डेली में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि पास्ट में क्या हुआ है उस स्टॉक में। अगर आप पास्ट में देखेंगे, ये स्टॉक यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, क्या हम यहाँ एंट्री लेंगे? यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम एंट्री नहीं लेंगे। ये कंसोलिडेट कर तो हम एंट्री इसमें नहीं बनते, हम इसे छोड़ देंगे। हमें पास्ट भी देखना है, ये एक ट्रेड लाइन भी फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ट्रेड लाइन भी देखें। अब हम यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे हमारी एंट्री टिगर हुई? यहाँ पे नहीं, हमारी एंट्री टिगर हुई इस कैंडल पे। इस कैंडल पे, इस कैंडल पे हमारी एंट्री टिगर हुई है। मैं थोड़ा और मार्क कर देता हूं। किस कैंडल पे हमारी एंट्री टिगर हुई है? इस कैंडल पे हमारी एंट्री टिगर हुई है। ये देखिए, क्यों एंट्री टिगर हुई है? आप ध्यान से देखेंगे, एक ट्रेड लाइन ब्रेकआउट है। यहाँ पे देखिए, आप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर आप थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करेंगे, डेली टाइम फ्रेम के लिए आपको थोड़ी और तीन चार चीजें और देखनी पड़ेंगी। ये देखिए, क्या ये एक ट्रेड लाइन नहीं है? यस, ये एक ट्रेड लाइन है जो इसे रेस्पेक्ट कर रही है। क्या ये वाला जोन हमारा एंड रेसिस्टेंस जोन नहीं है? ये वाला जोन हमारा रेसिस्टेंस जोन नहीं है यस। तो ये बहुत सारी चीजें हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे जब हम इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग करेंगे। ये देखिए, क्या ये हमारा रेसिस्टेंस जोन नहीं है? यस, हमारा रेसिस्टेंस जोन है, इसका ब्रेकआउट हुआ है। अब इस कैंडल के हाई पे, इस कैंडल का हाई क्या है? इस कैंडल का हाई क्या है? हाई है इस कैंडल का, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कैंडल का हाई बनेगा 380, मान लीजिए, चलिए 380। जब ये 380 क्रॉस करेगा हमारी एंट्री टिगर होगी। ये हमारा 380 यहाँ पे एंट्री टिगर हो गई। इसका लो कितना है इस कैंडल का? इस कैंडल का लो है 377, सॉरी 378। 378 इस कैंडल का लो है, 380 है। 2 रुपए का एसएल लेके हम ट्रेड करेंगे। 4 रुपए का हमारा 1:1 का हमारा टारगेट होगा। क्या हमें 4 रुपए अचीव नहीं हुए? मैं आपको एक बार पोजीशन दिखा देता हूँ, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, हमारी एंट्री टिगर कहाँ पे हुई? हमारी एंट्री टिगर हुई 80 पे। हमारा एसएल क्या था? एसएल था हमारा इस कैंडल का लो, यानी 70 है, ये हमारा लो था। ये देखिए आप, क्या आपको 1:2 नहीं मिला? 3 दूनी 6। क्या आपको 1:2 नहीं मिला क्या? 1:2 लीजिए, ट्रेड से निकल जाइए। अगर आप एसएल ट्रेल करना जानते हैं तो आप एसएल ट्रेल कीजिए। 1:2 मिल गया आपको, आप 1:1 पे एसएल ट्रेल कर लें। एसएल ट्रेल करने के बाद जैसे ही 1:2 क्रॉस करके 1:3 मिल जाए, 1:2 पे अपना एसएल लिया है। इस तरीके से एसएल ट्रेल होता है। ये देखिए, ये वाला एरिया हमारा एंट्री टिगर बन गया, हो गया। दैट्स इट, डन फॉर द डे, बंद कर दीजिए आप। इस तरीके से हमारी एंट्री टिगर होगी। अभी आप देखें इस स्टॉक में क्या एंट्री हो रही है? नहीं, इस स्टॉक में अभी एंट्री टिगर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी 60 के ऊपर है, नहीं। 60 क्रॉस किया है, नहीं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ट्रेड बहुत ही अच्छे मिलेंगे। बस आपको थोड़ा अगर आप इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा ट्रेड लाइन का, आपको देखना पड़ेगा कहीं ये रेसिस्टेंस जोन तो नहीं है, कहीं ये सपोर्ट एरिया तो नहीं है। ये सारी चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब आप इंट्राडे के लिए ट्रेड कीजिएगा। जैसे ही 60 क्रॉस करे आप तुरंत ट्रेड लीजिए। जैसे यहाँ पे ये वाला एरिया, जब तक ये एरिया ब्रेकआउट नहीं होता मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ये एरिया ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कैंडल स्टिक, यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट दिया, मेरा ट्रेड बना, मैंने ट्रेड ले लिया, सिंपल। अब मैं टारगेट का वेट करूंगा। जब तक 1:2 नहीं मिलता मैं टारगेट के लिए बैठा रहूंगा। अगर मुझे 1:2 मिल गया, आप 1:1 पे करके ट्रेल कर लीजिए और फिर आप ट्रेल करते रहिए जब तक आपको 1:3 या 1:2 नहीं मिल जाता। मिनिमम 1:2 तो लेके ही जाना है, 1:2 तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो चाहे। 1:2 तो मेरा मिलेगा ही मिलेगा, आप किसी भी तरीके से देख लें। जैसे ये कैंडल है,
यहाँ पे 60 क्रॉस दिया है, मैं दिखा देता हूँ आपको 60 कहाँ पे क्रॉस हुआ है। यहाँ पे क्रॉस हुआ नहीं, यहाँ इस वाली कैंडल पे 60 क्रॉस हुआ है, क्लोजिंग दे दिया 60 पे इस कैंडल पे। मैं वर्टिकल कैंडल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये इस कैंडल पे दी है क्लोजिंग। अब मैं इस एरिया को मार्क कर लूंगा, जब यहाँ ये 60 के नीचे आ जाएगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। नहीं, मैं जब ये 60 यहाँ पे क्रॉस किया है, अब मैं डेली पे देखूंगा, डेली पे कहाँ है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ी आसानी हो जाए जिससे। मैं इसे रेड कर देता हूँ, यस, ये मैंने रेड कर दिया है। अब मैं और इधर आ जाता हूँ, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ कि ये रेड लाइन मेरी कहाँ पे है, कहाँ पे मुझे ट्रेड करना है। पिक्चर बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगी, आप सिर्फ इसे फॉलो करके देखिए, एक ही क्वांटिटी से आप इसे फॉलो करके देखो, आपको 100% गारंटी से प्रॉफिट होगा। बट एसएल भी हिट होंगे, ऐसा नहीं है कि एसएल हिट नहीं होंगे, एसएल भी हिट होंगे, बट हमें सारी चीजें मैनेज करके चलनी है। एसएल भी मैनेज करना है, सारी चीजें मैनेज करके चलेंगे तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे, नहीं तो नहीं। ये मैं इसे इधर कर देता हूँ थोड़ा, ये स्लो चल रहा है सिस्टम मेरा। ये आ गया जोन मेरा, देखो ये मेरा जोन आ गया, जहां पे 60 क्रॉस होगा मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, सिंपल। आप अगर इस जोन को ध्यान से देखें थोड़ा, तो आपको कुछ दिख रहा है? कहाँ पे? यहाँ पे ये वाला जोन है, ठीक है, क्या आपको कुछ दिख रहा है? यस, मुझे एक ट्रेड लाइन दिख रही है यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से। अगर आप इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल बन पाएंगे, नहीं तो नहीं। मुझे एक ट्रेड लाइन यहाँ पे दिख रही है, ये देखिए, ये एक ट्रेड लाइन है, नहीं है? ये ट्रेड लाइन है, नहीं है? क्या मैं इस ट्रेड लाइन का वेट नहीं करूंगा ब्रेक होने का? यस, मैं वेट करूंगा एग्जैक्टली। ये देखिए, अगर ये ट्रेड लाइन यहाँ पे आके होल्ड कर रहा है, फिर इस ट्रेड लाइन का नहीं, मैं तब तक, ये मेरे लिए एक जोन है, जो कि यहाँ से बार बार सेलिंग सेलिंग प्रेशर मुझे देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए, यहाँ पे देखिए आप, क्या ये ट्रेड लाइन को फिर से होल्ड नहीं कर रहा है यहाँ पे? आप खुद देखिए, क्या ये ट्रेड लाइन फिर से नहीं आ रही है? क्या सेम जोन पे ये ट्रेड नहीं कर रहा है? मैं 60 को क्रॉस करूंगा, नहीं लूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्यों लूंगा, जब यहाँ पे मुझे सेम चीज दिख रही है, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट है, इस एरिया पे एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट है, ये देखिए। क्या ये एक जोन नहीं है? 10 मिनट 10 मिनट के चार्ट पे एक जोन है, इसका ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। मैं मेरी एंट्री टिगर बनेगी, 60 से ऊपर है, यस, मेरी एंट्री टिगर बनेगी। मैंने एंट्री ली, 1:2 का मैंने 1:2 का मैंने प्रॉफिट लिया, निकल गया मैं ट्रेड से। क्या आपको नहीं लगता कि 1:2 मेरे लिए इनफ है? ये देखिए, जब ये जोन के पास बार बार आ रहा है, आप क्या यहाँ पे ट्रेड लेंगे? जब ये इसे क्रॉस करेगा, ये डे एंड चल रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे? नहीं। नेक्स्ट डे आ जाइए, नेक्स्ट डे आप इसके ऊपर क्लोजिंग ओपनिंग दी है, यहाँ पे इसे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद जब जैसे ही इसका हाई क्रॉस करेगा, या तो आप इस कैंडल को देख लीजिए, इस कैंडल का हाई क्रॉस करेगा, आप तुरंत ट्रेड ले लीजिएगा। इस कैंडल का हाई क्रॉस हुआ, मैंने ट्रेड लिया, ट्रेड लिया, और मेरा एसएल कितना बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी कैंडल कितने पॉइंट की है? कैंडल का लो है 50, 2 रुपए का, 2 रुपए का मेरा एसएल है, 4 रुपए का मेरा टारगेट है। टारगेट से कहीं आपको ज्यादा नहीं मिला, ले लीजिए टारगेट 4 रुपए आप, ठीक है, 1:2 लीजिए, निकल जाइए, दैट्स इट, डन फॉर द डे। आप ट्रेड जब ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे जब तक आपको उसमें प्रॉफिट नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है उस ट्रेड में, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपको सेम डे कट करनी पड़ेगी ट्रेड। ये देखिए, मिल गया आपको टारगेट 1:4, 1:2 मिल गया आपको, वन यानी 50 मेरा वो था, 2 पॉइंट का था मेरा, 4 पॉइंट मुझे मिल गए आराम से। क्या मेरे लिए इनफ नहीं है? मेरे लिए इनफ है। डन फॉर द डे। तो इस तरीके से ही आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है, जहां डेली टाइम फ्रेम पे 60 से ऊपर और 10 मिनट के चार्ट पे 60 को क्रॉस कर रहा हो, जब ये दो चीजें मुझे देखनी है तभी मुझे ट्रेडिंग करनी है। एक मैं आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी बताऊंगा आरएसआई की, 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे किस तरीके से ट्रेड करना है हमें। वो सिर्फ वैलिड होगी ऑप्शंस के लिए। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आप उसे देखिए जाके, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी, आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि किस तरीके से हम 1 मिनट में स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं, मोमेंटम को कैसे कैच करना है और हमें ऑप्शंस कैसे बाय करने हैं।